सम्मानित मंच सम्मानित मंच और सभी लोग बैठे हैं, सबका धन्यवाद। और बहुत विचार यहाँ पे आए और बहुत गहनता से राजदर्शी है, सब लोग यहाँ पे हैं, बहुत गहनता से विचार करने पिछले एक दिन बनारस कई स्टेट में हम गए, यहाँ से संयुक्त मोर्चा प्रोग्राम लगा था और हम कई स्टेट में सबसे खतरनाक जो स्टेट देखने को मिला वो भारत है। वहाँ पे किसी पार्टी का राज नहीं है, वहाँ पे पुलिस स्टेट है। वो देखा, कर्नाटक में देखा, जहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेश है, वहाँ पे पूरा देखा। अगर इस आंदोलन की सपोर्ट ना हो तो कोई संयुक्त मोर्चे का कोई हमारा लीडर मीटिंग नहीं कर सकता। यह हालात पूरे देश में है। बिहार में गए, सासाराम में तो मंडी देखने गए, हमने कहा कि बिहार में आए तो मंडी जरूर हम देख रहे कि मंडी पे क्या हो जाता है। वहाँ पे सासाराम में सुने गए, वो मंडियाँ देखी, वहाँ के जो लेबर के लोग थे उनकी बिल्डिंगें देखी, तो पूरा बर्बाद जैसे खुद घर होते हैं वो मंडी की हालात। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं था देश की, मंडी थी किसान का अपना माल बेचने का एक स्थान था। किसान वहां सम्मान के साथ में जा सकता था, वहां रह सकता था, अपने पशु ट्रैक्टर को बांध सकता था। उसको लगता था कि मेरे खेत खलियान और गौशाला में भी एक जगह है, मंडी है, तो वहां पे चला जाऊंगा। आज वो पूरा खत्म हो गया, पूरे किसानों को देश में लूटा जा रहा है। अब अपने नजर से आज भी अगर आप ये इस पे देखोगे तो हजार ट्रक बिहार उत्तर प्रदेश की जब कुछ आते हैं और वो पंजाब और हरियाणा की तरफ दिल्ली की तरफ जहाँ पे सेलर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई आपको बेचते हैं, व्यापारी लगा लूट के और यहाँ पर बेचता है। एमएसपी पे भी वे रिकॉर्ड करते हैं, आंकड़े देते हैं जो सरकार के कि हमने खरीद कर दी, उसमें से 60% व्यापारी सस्ते में खरीद के उनको बेचता है। तो ये बड़ा षड्यंत्र चलता है। जब भी सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई एमएसपी हो, एमएसपी से नीचे पे सरकार भी ना खरीदते, सरकार तो खरीदेगी नहीं, लेकिन बाजार भी उसके नीचे बना खरीद करे। ये एक सब एक बड़ी डिमांड है, ये हो जाएगी तो पूरे देश के किसानों को उसका फायदा होगा। और ये अगर आज नहीं होगा तो ये कभी नहीं हो सकता। बहुत जगह आंदोलन चले गए, हजारों जगह आज आंदोलन चल रहे हैं। संयुक्त मोर्चे को यहाँ को भी आपकी फोन पे आंदोलन करते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो फोन यहाँ से दिल्ली से आप लोग देते हो उसमें पूरा देश को फॉलो करता है। वो बिहार हो या राजस्थान हो या अलग अलग जगह कहीं पे लगा सकते हैं, महाराष्ट्र कहीं पे भी। दूसरा सवाल ये जरूर है कि ये यात्राएं निकले, यात्राएं 100 आदमी से यात्रा नहीं निकले, हालांकि यात्रा ना निकाल दो तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीने में 2 महीने में ही अगर नहीं होगा तो पूरा पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। यात्रा मौसम क्लाइमेट उसके हिसाब से निकले, यात्रा हल्की ना निकले। अभी काम का टाइम है, गर्मी का टाइम है, पैदल आदमी खासकर कई क्षेत्र में चल नहीं सकता सड़क के ऊपर, उसको बहुत सिस्टम की जरूरत है। तो वो एक बार क्योंकि हमारी ज्यादा इसमें बातचीत अभी नहीं हुई कि यात्राओं का प्लान क्या है। अभी यात्रा तो पूरे देश भर में निकलेगी है, यात्रा मीटिंग के माध्यम से भी होगी, यात्रा जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके उसमें भी होगी। वो कौन कौन सी यात्रा होगी, कैसे होगी, एक ड्राफ्ट बना के और जो मीटिंग वहां उसमें उसकी जरूर चर्चा हो जाए, ज्यादा जल्दबाजी में भी। हमको सबसे पहले देखना है कि सरकारें एक के बाद एक चाल चलती है। अभी चुप है सरकार पिछले 2-3 महीने से,
वो कोई न कोई जाएगी उठा के कि जिसमें किसानों को फंसाने का काम करे। वो ताकत से नहीं लड़ेगी आपके साथ में, आपके साथ में वो छल से लड़ेगी, आपको उसके छल से बचना है। अभी जैसे 14 तारीख का प्रोग्राम है, 14 तारीख का प्रोग्राम ये है कि हमको संयुक्त मोर्चे को तुरंत आज तक में एक्शन देना है कि वहां का मुख्यमंत्री अगर भीमराव अम्बेडकर अगर अम्बेडकर की मूर्ति का वो अनावरण करना है तो उसका हमको विरोध नहीं करना। नहीं तो जैसे इन्होंने पहले हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम करा, फिर सिख नॉन सिख को बांटने का काम करा, अब दोनों सी चीज को जोड़कर गए थे हम, SC ST इसको अब ये इसको बांटने का काम करेंगे, क्योंकि ये फंसाते हैं बहुत बड़ी बहन के। वे कहेंगे कि अच्छा मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री से अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करो, ये लोग विरोध करेंगे तो जो ऐसी समाज है वो इनसे कट जाएगा पूरा, उनमें आपस में टकराव होगा। हमको बचना चाहिए मुख्यमंत्री को कि अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करा रहे, जो एक दिन होगा जिस दिन इस देश के किसान जो शहीद हुए हैं उसकी भी संक्रांति समय तुम्हें देनी पड़ेगी, उसको करने दो तुमको। और एक स्लोगन छोड़ दो कि हम ये कर ले, हमारा जो दे देगा एक ही छूट होगी, एक ही छूट होगी। अंबेडकर की मूर्ति का नंबर 14 तारीख में हम सरकार को जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उनको 14 तारीख को सरकार फ्री है, एक संयुक्त मोर्चे की तरफ से कॉल चला जाए, उनको फिर छोड़ दो करने दो प्रोग्राम, और अगले दिन से उनको फिर घेर दो। आगे क्या प्रोग्राम करेंगे फिर? जब इस तरह के सामाजिक जो प्रोग्राम लेगा है उसमें छूट आप दो। तो ये अपील है, हम भी बात वहां पे कर लेंगे और आप लोग भी एक बार ये चर्चा कर लो। ये कहते हो कि यहाँ पे पास हुआ है, हमने पास करा है, एक सुझाव दिया है, राज्यपाल से जाएंगे 5 लोग एक ड्राफ्ट पढ़ के ये हमारा सुझाव है, तो उससे ठीक रास्ता निकलने का एक रास्ता निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात। आंदोलन ये आपका चलेगा, आंदोलन में कोई भी संयुक्त मोर्चे के लोग हैं, 450 लोग हैं, उसके बाद में 82 लोग हैं, फिर में 40 लोग हैं, सरकार को एक भी कमजोर कड़ी आपस में नहीं मिली किसी की भी कि जहां से सरकार एंटी कर सके, कोई एंटी पॉइंट उसका नहीं। इनमें ये है कि आज हालात इस उस पर चले गए कि वापसी भी वहां से कोई हटेगा नहीं। जो भी आंदोलन में लोग आ रहे अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घर बार जान सब लगा के लोग आ रहे हैं, इसमें वे हटेंगे नहीं, उल्टे नहीं हटेंगे कोई। आप उस चीज से बेफिक्र रहे। और कोई अगर जाएगा, कोई अगर टूटेगा, किसी कोई कमजोरी हो सकती है, जैसे आंदोलन में से 4 लोग यहाँ से छोड़ कर गए, हो सकता है कि किसी की क्या मजबूरी हो तो समाज से जाएगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो उस दिन की जो घटना थी 28 तारीख की, वो कोई ऐसी थोड़ा घटना थी। भी पहले उन्होंने बड़ौत वाला मोर्चा तोड़ा जो पूरा एक मजबूत गढ़ में था, उनकी इंटरनल अपनी प्रॉब्लम थी वहां के उस मोर्चे से, वहां के लोग वे चाहते थे कि ये हटे क्योंकि वो दूसरे काम पर लगे हुए था। उसके बाद में नोएडा के 2 मोर्चे हमारे लगे हुए थे, वे हल्के थे, एक बात कहते हुए दोनों वहां से हट गए। एक तीसरा जो सबसे ज्यादा था, जो वहीं गाजीपुर पर था, साथ में बैठे हुए थे, वो छोड़कर बयान खिलाफ देकर चले गए। तो इसलिए ताकत वहां पे ज्यादा लगानी पड़ी। और उस टाइम पे क्योंकि पंजाब खास करके सिख टूट चुका था, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, और ये साथ के साथ ना खड़ा हो तो इनका तो इलाज कर दिया था उन्होंने। और वे बहुत दिन से तलाश में थे कि ये लोग हरियाणा और ये इनका साथ होकर, कभी इनका कोई सिखिज्म का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है। और पंजाब पहली बार उठकर दिल्ली तक आया है। पंजाब ज्यादा आया नहीं कभी, एक जत्थेबंदी आती थी जो किसी के साथ में होती थी, वो उसके साथ में आ गई।
हमारे साथ में जो एक दो जत्थेबंदी रहती थी, कभी दिल्ली मीटिंग हुई वे आ गई, जब कभी दूसरों का प्रोग्राम हुआ तो राज्यपाल जी आ गए, कभी तीसरे का हो गया तो वे आ गए। आते जरूर थे लेकिन अकेले अकेले आते थे। पहली बार पंजाब की सारे जत्थेबंदी ये किस ने कैसे इकट्ठे करी होगी, वे इकट्ठी आई। हरियाणा की खाप पंचायत मजबूत है और ये हजारों साल से मजबूत है, वो पूर्ण रूप से साथ में लगी, पूरा बैकअप दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश ये पूरा का पूरा साथ में मिला। राजस्थान जो हमारा कभी वो मोर्चा कभी फतेह हो गया ही नहीं, जो राजस्थान वाली बैठ थी शाहजहांपुर, वो मोर्चे पे कामयाबी हमको मिली। राजस्थान के लोग खड़े हुए, पीछे कम हुए जाते हुए, लेकिन वे शुरुआत मान कर बैठ के आज मजबूत मोर्चा वहां पर रहा। पलवल वाला मोर्चा ऐसे ही रहा। तो हमने चारों तरफ से दिल्ली को घेर रखा है। आज भी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ है। मीडिया को नहीं दिखाई, उनके ऊपर भी कैमरा और कलम का बंदूक का फहराया, वो नहीं दिखाएगा। आपको सोशल मीडिया का हमको सहारा लेना पड़ेगा, हमको जो नौजवान बच्चे हैं उसका सहारा हमको लेना पड़ेगा। यूट्यूब और फेसबुक पर ये चीजें चलाए, उनका सहारा लेना पड़ेगा। और ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन ये चलाना पड़ेगा। पब्लिक आपके खिलाफ ना हो, इस तरह के मूवमेंट से हमको बचना पड़ेगा। हमको भी अपनी रणनीति पूर्ण रूप से वहां पर संयुक्त मोर्चे उसमें तय करनी पड़ेगी कि हमारे पब्लिक के खिलाफ आंदोलन ना जाए। उन्होंने कुछ रास्ते, जैसे एक रास्ता ऊपर का था वहां का, और रास्ते को पुलिस रोकते हुए किसान नहीं रोकता, रास्ते पुलिस रोकती है, छोटे रास्ते भी रोकते हैं, उसमें बैरिकेडिंग कर देंगे, काटेदार कर देंगे, चेकिंग ज्यादा कर देंगे, तो लोग फंसेंगे कि इंसान आ रहा है। तो इन चीजों से भी बच्चे जो पहले रास्ते खुले हुए हैं, इंटरनल के रास्ते, उनको ना रोके, लोगों को आने जाने दें। और जो भी यहाँ पे तय करें, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आपने बहुत आंदोलन आपने देखे, पुराने आंदोलन को आप पढ़ो, वे आंदोलन किस मोड़ पे जाके कैसे टर्न होते थे, क्या होता था। तो आज ये खाली किसान का आंदोलन नहीं रहा, आज नौजवान का आंदोलन भी है। आज जो दुकानदार है, बहुत दुकानदार मिलते हैं, उन्हें कहा छोड़ना नहीं, हम तो साथ आएंगे नहीं, लेकिन हम हैं साथ में। तो ये वैचारिक क्रांति है, विचार से आपके साथ में, पूरा देश आपके साथ में, फोर्स के लोग भी आपके साथ में। फोर्स के लोग का फोन आए, वहां से बॉर्डर से फोन करा, उन्होंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ रहा, तो कभी नौकरी क्यों छोड़े, आंदोलन का मौका ना, अपनी नौकरी का नौकरी वैसे ही नहीं मिले तो छुट्टियां हमारे से मिली, और हम फिर मुझे बताइए क्या करना, क्योंकि इतने उतावले हो रहे कि हम छोड़ दाजे, क्या करें। आंदोलन 1 महीने में सरकार ने बात मान दी, वो होगी, तरीके में क्या करेंगे, फिर कहेंगे हमने आंदोलन में नौकरी छोड़ दी। क्योंकि जब जेल भरो आंदोलन, भूपे का आंदोलन जब चला, तो वहां पर बहुत बच्चों ने टोपी लगा के नारे लगाए पीएससी के जवान ने, वो 20 मिनट में वहां से पूरे उठा के वे मिर्जापुर भेज दिए, और बहुत लोग उसमें से फिर निकले, उनके प्रमोशन नहीं हुए। तो जो जवान है हमारा, वो अपना नौकरी करे, उसको जो ड्यूटी दे रखी वो ड्यूटी करे, अपना काम करे, उसको ज्यादा यहाँ का लालच है, उसको पढ़ना चाहिए आंदोलन में, अपना काम करे, सबको अपना नौकरी करनी चाहिए, 2 पैसे उसके घर में आएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, वो करेंगे आंदोलन, तो बात मान कर देगा। जो वकील साहब ने जो बात बताई, ये बिल्कुल ठीक और सत्यता बात है। क्या हाल जुड़सली का होगा, ये क्या है गुजरात के अंदर, वहां पर 60 गांव की जमीन लेकर रिलायंस को दी, आम की खेती रिलायंस वहां पर करके 60 गांव, सबसे ज्यादा लूट जो है वो गुजरात के किसानों की हो रही है। जो जज यहाँ पे सिंगल बेंच में था, वही डबल बेंच में गया, वही तीसरी बेंच में गया, और पूरा का पूरा उनके खिलाफ करा। कोई एजेंसी आएगी आने वाले टाइम पे जो नौकरी पेशा करके अपने पदों का दुरुपयोग करके वो राज्यसभा वहां पर बैठते हैं, 2 साल के लिए एक पट्टा दिखा दो, जो उन्होंने कहा कि ये राज्यसभा 2024 में आएगी, आपको मिलेगी, तो 2 साल तक अपने पदों का दुरुपयोग करता है वो किसी भी उस पर। तो ये चीजें भी बिल्कुल होनी चाहिए, इनमें निगाह रखें। और ये हम तो नहीं कोई कर सकते, हम तो किसान आंदोलन कर सकते हैं, बोल भी नहीं सकते, लेकिन जो हमारे वकील साहब हैं, हो रहे हैं, इस तरह के लोगों को हमको साथ में लेना पड़ेगा।
जो उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट में अपनी बात कह सकते हो, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, तो बिल्कुल जाना चाहिए। 4-5 आदमी वहां कभी मौका मिले तो वहां पर जाके सिर्फ जुडिशरी के खिलाफ तो नहीं, अपनी बात पूरे देश के सामने अपनी बात कह सके। हमने तो कहा कि हम तो भाई कोर्ट का भी सम्मान करते हैं और पार्लियामेंट राज्यसभा का भी सम्मान करते हैं, बगैर किसी के नाम के पूछते कहने पड़ते। तो ये मीटिंग ठीक है, जो भी यहाँ पे आप निर्णय लो, संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं और अपना जो ड्राफ्ट है उनके साथ में आप साझा करो, कैसे यात्रा निकालनी है, कैसे आप पिछली तरफ से आप बैकअप किसान आंदोलन को दोगे, क्योंकि अभी 10 मई तक जनसंख्या भी कम रहेगी, क्योंकि सरकार चुनाव में भी की है और हमारे किसान भी खेत कटाई में भी की है। 10 तारीख के बाद में जनसंख्या बढ़ती रहेगी, गर्मी भी है। अब जिस तरह की सहायता लोग देते थे वो सहायता भी अब उस हिसाब से नहीं मिल रही, तो खर्चे की भी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है, गर्मी है, दूसरी संसाधन वहां पे चाहिए। तो इन सब चीजों पर आप ध्यान रखें और काम करते ही आंदोलन लंबा दूर चलेगा, शांतिपूर्ण चलेगा और लंबा आंदोलन चलेगा। इसके लिए सब लोग तैयार है। हमने तो कह रखा कि भाई जब तक बहुत लोग हैं कि हम घर वापसी नहीं जाएंगे, और हम तो जिले में भी नहीं जाते। अगर हमको उत्तराखंड हम गए, अब मैं हिमाचल में गए तो हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं जाते, तो चाहे हमको 50-100 किलोमीटर दूर गुजारा पड़ता हो तो हम उसकी सीमा भी हम छोड़ते हैं। तो हम तो पूर्ण रूप से जो टिकैत साहब ने हमको बताया कि जब आंदोलन हो और कोई लोग जेल में बंद हो और कोई अगर चारपाई में फिर सोता हो तो वो किसान नेता नहीं हो सकता। अगर जेल में उसका कार्यकर्ता बंद है तो उसको चारपाई छोड़कर जमीन में सो जाना चाहिए, दूध छोड़ देना चाहिए, चुपी हुई रोटी छोड़ देना चाहिए, तो उसको अपना जीवन उसी तरह का करना चाहिए, तो आंदोलन नहीं चलेगा। तो बहुत से यहाँ पे बात सुनेंगे, तो साहब भी यहाँ पर आ रहे, सब लोग आ रहे, धन्यवाद है भाई जो बिल्कुल लंगर भंडारा आप चला रहे हो। आपसे हमने बहुत चीज सीखी और आपने यहाँ से सीखी। ये जो आदान प्रदान हुआ, जो कभी ये लगता था कि जो सरदार कौम है ये अलग रहती है, मिक्सअप नहीं हो सकता। अब की बार ऐसा मिक्सअप हो जाएगा और इस तरह के आंदोलन खड़े होंगे कि आने वाले टाइम में कभी भी कोई दिक्कत होगी, आंदोलन के नाम पे मिलना जुलना होता रहेगा, ब्याह शादी में आड़ा रहता होगा और एक बड़ा परिवार हो गया। और जो हमने वहां पे गए हम बनारस में और बिहार के लोग, पटना से जो इस साइड के लोग हैं और बनारस के साथ में, बनारस में पीएमओ का ऑफिस है। तो हमने कहा कि भाई एक नया फ्रंट हम बनारस में क्यों नहीं कर सकते। वहां पे ऑफिस है, प्रधानमंत्री वहां से चुनकर आता है, पीएमओ का ऑफिस है, देश में एक ही जगह पीएमओ का ऑफिस है, वो है बनारस में। तो अपनी फसलों को हम वहां पर बेचे, ये कुछ तैयारी वहां पर कर लेना, ट्रैक्टर जहां रोक के वहीं रुक जाना, एक नया फ्रंट दिल्ली के बाद में एक नया फ्रंट हमारा वहां पर खुल जाएगा। और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि अपनी फसल मंडी के बाहर जहां पे भी आपको ठीक रेट मिले वो बेच सकता है। हमको तो ठीक रेट पीएमओ के ऑफिस में मिलेगा, डीएम के ऑफिस में मिलेगा। और हमने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और मुजफ्फरनगर में 12 में धान खुदाई करा और मुजफ्फरनगर में गन्ना डीएम के वहां पर खोला और तीसरे दिन भुगतान मिला, फुल रेट का मिला। तो ये शुरुआत है, तो आप बनारस से इसकी शुरुआत कर सकते हो। कुछ लोगों को हमने वहां पर कहा है, तो जैसे आप जाओगे चर्चा जरूर कर लेना। और जहां पर भी आप मीटिंग लगाओगे, आप बातचीत करोगे, जो संयुक्त मोर्चा होता है जहां से मीटिंग तय होती है, जहां हमको कहोगे हम चले जाएंगे। हमें तो या तो मोर्चे पर रखो या आंदोलन, हम एक मीटिंग का एवरेज हमारा हो चुका है, या हम रोज एक मीटिंग करते हैं, रात को सफर, दिन में मीटिंग, रात को सफर, दिन में मीटिंग। आपका धन्यवाद। और ये आंदोलन आगे बढ़े, इसमें सुझाव जो भी आप दोगे उसको पालन कर जाए। मैं हरियाणा के